नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के बूम में। मैं हूं राकेश कुमार। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर जो बेसिक हमारे दो तरह के होते हैं, एक ड्राई ट्रांसफार्मर और एक ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की वीडियो अगर देखनी है आपको तो वो मेरे चैनल पर जाइए, आप वहाँ पे आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर 2500 kVA का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा ऑयल टाइप का है या फिर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। तो इसे पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका है। इसमें कोई भी जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ऑयल टाइप में, उसमें ऑयल रहता है और तुम्हारे कूलिंग फिन्स, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर या ऐसी चीज़ लगी रहती है। और जो हमारा ड्राई टाइप में होता है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसमें जो ड्राई ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कूलिंग के लिए हमारे हाई इंसुलेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। और जो हमारा ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऑयल का यूज़ करते हैं ठंड कूलिंग के लिए और इंसुलेशन के लिए। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। सबसे पहले इसमें नेम प्लेट लगी है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये है आपका 2500 kVA का ट्रांसफार्मर है। जो इसकी इनपुट सप्लाई है वो 11,000 वोल्ट है और जो आउटपुट है 415 वोल्ट है, नो लोड पर। और जो इसकी एम्पियर रेटिंग है, एच बी साइड में 131 एम्पियर और जो एल बी साइड में वो है हमारी 3478। यानी कि हमारी जो एल बी साइड जहाँ पर 415 वोल्ट आती है उसमें इसका ट्रांसफार्मर है। जो हमारी इसमें दो वाइंडिंग होगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो हमारी डेल्टा में कनेक्ट रहती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है हमारी स्टार में कनेक्ट रहती है। और इसमें अर्थिंग के लिए हमारी दो अर्थिंग होती है। तो दोस्तों, ये हमारी अर्थिंग दो तरह की होती है। एक तो पैनल अर्थिंग और एक न्यूट्रल अर्थिंग। न्यूट्रल अर्थिंग करते हैं जब हमारा सेकेंडरी में जो कनेक्शन स्टार में होते हैं तो उसमें थ्री फेस और एक न्यूट्रल करता है और उसको फिर ग्राउंड किया जाता है न्यूट्रल को। और पैनल अर्थिंग इसमें होती है, ये इसमें कनेक्टर नीचे दिखाते हैं। ये इसमें हमारी अर्थिंग हो रखी है, पैनल अर्थिंग। तो दोस्तों, ये जो हमारी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर में होती है। तो दोस्तों, ये जो बॉक्स है इसमें हमारी इनकमिंग लाइन आई हुई है 11 kV 11,000 वोल्टेज। और जो हमारी आउटपुट लाइन है वो उधर की साइड है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन है हमारी आउटपुट 415 वोल्ट, जो हमारी सीधे एलटी में गई हुई है। तो और ये हमारा मार्शलिंग बॉक्स। तो इसमें हमारे जो टेम्परेचर होते हैं शो करते हैं, इसमें टेम्परेचर हुआ, कोई भी हमारा अलार्म हुआ वो यहाँ इंडिकेट करता है। और ये क्या, फिर उसके बाद ये एस टी को कमांड देता है जो भी ब्रेकर को ट्रिप कराने के लिए। जैसे कभी हाई टेम्परेचर हो जाए तो यहाँ से सेंस जाएगा हमारे डीसीबी को, तो वो उस ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं OLTC और RTCC के बारे में। OLTC एक पैनल होता है जिसका पूरा नाम होता है ऑन लोड टैप चेंजर। ऑन लोड टैप चेंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि टैप चेंज करते समय लोड को हटाते नहीं है। यानी जब हम टैप चेंजर से टैप चेंज करते हैं तो लोड हमारा चालू रहता है। इससे हमारे ट्रांसफार्मर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये ट्रांसफार्मर की एक फिक्स यूनिट होती है। इसको हम ड्राई ट्रांसफार्मर और ऑयल टाइप दोनों ट्रांसफार्मर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए एक पैनल होता है RTCC, यानी कि रिमोट टैप चेंज कंट्रोलर। तो उससे इसको ऑपरेट किया जाता है। तो चलते हैं उसको दिखाते हैं हम। तो दोस्तों, ये हमारा RTCC पैनल यानी कि रिमोट टैप चेंज कंट्रोलर। इसमें AVR लगा रहता है। AVR का काम होता है जो हमारी ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज है उसको रेगुलेट करना है। AVR का जो मतलब है वो होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। जब हमारे ट्रांसफार्मर के आउटपुट में वोल्टेज कम होते हैं यानी कि सेट लिमिट से कम होते हैं तो ये सेंस करके उसको OLTC को कमांड देता है। OLTC से टैप चेंज करके वोल्टेज को जब तक बढ़ाता है तब तक उसकी सीमित न हो जाए। उसके बाद जैसे ही वोल्टेज ट्रांसफार्मर आउट के वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो तब भी AVR हमारा उसको सेंस करता है और OLTC को कमांड देकर वोल्टेज को सेट लिमिट तक कम करता है। तो जो हमारा OLTC है वो हमारे प्राइमरी बाइंडिंग से कनेक्ट रहता है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग से कनेक्ट रहता है।
क्योंकि जो हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा जो करंट रहता है वो कम रहता है और सेकेंडरी में करंट हमारा ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों इसको ऑपरेट दो तरीके से किया जाता है, ऑटो में, मैनुअल में। अगर हमारा RTCC पैनल ऑटो में है तो ये ऑटो में ही वोल्टेज को अप डाउन करेगा, और अगर हमारा पैनल मैनुअल में है तो हम यहाँ से टेप को बढ़ा घटा सकते हैं। ये हमारा एक स्विच है टेप रेज बढ़ाने के लिए, और दूसरा स्विच है टेप लोअर, टेप को घटाने के लिए। और ये हमारा सेलेक्टर स्विच है, इसको 3 पोजीशन होती है, एक ऑटो में और एक मैनुअल और एक ऑफ पोजीशन पे। 1 नंबर पे जो हमारा रहता है ये ऑटो पोजीशन पे रहता है, और 2 नंबर पे मैनुअल पे, और 0 पे रहता है ऑफ पोजीशन पे। यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा AVR में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर हमारा पैनल में कुछ खराबी आ जाए तो हम OLTC से मैनुअल टेप चेंज कर सकते हैं, उसके हैंडल के द्वारा टेप को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा OLTC। अगर हमारा RTCC पैनल काम नहीं करता है तो हम इसको मैनुअल हैंडल के द्वारा, ये हमारा हैंडल है, ये हमारा हैंडल है, इसके द्वारा हम यहाँ से लगा करके टेप को बढ़ा सकते हैं। और पास में दिखा देना इसको। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।